नमस्ते। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की कुछ मुश्किलें, कुछ आदतें बार बार घूमकर सामने आ जाती हैं। लुइस हे की एक बहुत ही कमाल की किताब है यू कैन हील योर लाइफ, और ये किताब ना एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देती है। वो कहती हैं कि हमारे ठीक होने की जो ताकत है, हमारी अपनी जिंदगी को बदलने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही विचारों में छिपा है। तो आज हम इसी सोच की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद बन सकते हैं। तो इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया यही है कि जिंदगी असल में बहुत सीधी सादी है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा मन एक बगीचा है और हमारे विचार बीज की तरह हैं। अब ये तो साफ है, हम जो भी बोएंगे वही तो उगेगा। अगर हम हर वक्त शिकायत और कमी के बीज बोते रहेंगे तो हमारी असलियत में वही फसल उगेगी। लेकिन सोचिए, अगर हम प्यार और कामयाबी के बीज बोएं तो हमारी दुनिया भी तो वैसी ही खिल उठेगी। तो ठीक है, ये बात तो समझ आई कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसके पीछे ना एक बहुत ही फंडामेंटल नियम काम करता है। चलिए सबसे पहले इसी नियम को समझते हैं, क्योंकि यही वो चाबी है जो बदलाव का पहला दरवाजा खोलने वाली है। किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, जिस चीज पर भी हम अपना ध्यान लगाते हैं वो चीज बढ़ने लगती है। किताब कहती है कि ये जो यूनिवर्स है ये हमारे हर विचार पर बस हाँ बोलता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका गहरा मतलब ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन, वो हमारे हर विश्वास को सच साबित करने में लग जाता है। अगर हम मन में दोहराते रहें कि मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, तो हमारा दिमाग उन सभी मौकों को अनदेखा कर देगा जहां कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मौके तो मेरे चारों ओर हैं, तो वही दिमाग उन मौकों को पहचानने लगता है। सारी शक्ति इस बात में है कि हम अपने दिमाग को निर्देश क्या देते हैं। और ये नियम हमारी रोज की भाषा में एकदम साफ साफ दिखता है। जब कोई कहता है मुझे बीमार नहीं होना, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान और ऊर्जा बीमारी शब्द पर होती है। मतलब हम अनजाने में उसी की एनर्जी को अपनी तरफ बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी भाषा बदलते हैं और कहते हैं मैं एकदम स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर रहा हूं, तो हमारा सारा ध्यान और हमारी सारी ऊर्जा स्वास्थ्य पर चली जाती है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अपनी ऊर्जा की दिशा बदलने जैसा है। कमी से समृद्धि की ओर, डर से विश्वास की ओर। और यहीं पर सबसे कमाल की, सबसे रेवोल्यूशनरी बात सामने आती है। देखिए, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते हैं ना, हम दूसरों को भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक चीज है, सिर्फ एक चीज, जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारा अभी का विचार, इसी पल का थॉट। और सबसे अच्छी बात, एक विचार को बदला जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि ठीक इसी पल, इसी सांस के साथ हम एक पुरानी तकलीफ देने वाली सोच को छोड़कर एक नई ताकतवर सोच को चुन सकते हैं। असली आज़ादी इसी एक पल में है। लेकिन एक नई सोच चुनना इतना आसान क्यों नहीं लगता? वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे कंधों पर अतीत का बोझ होता है। पुरानी चोटें, गुस्सा, माफ न कर पाना, ये सब वो जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो एक नया भविष्य बनाने से पहले हमें इस अतीत के बोझ से आज़ाद होना ही होगा। ये किताब गुस्से को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखती है। वो कहती है कि गुस्सा हमारी कोई कमी नहीं बल्कि हमारा कवच है। हाँ, एक सुरक्षा कवच, जिसे हम तब पहन लेते हैं जब हमें अंदर से डर लगता है, जब हमें लगता है कि हमें चोट पहुंच सकती है। गुस्सा असल में हमारे अंदर छिपे डर की चीख है, और एक बार जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उस डर को शांत करना सीख सकते हैं, ना कि सिर्फ गुस्से को दबाने की कोशिश करते रहें। गुस्से को दबाना जहर पीने जैसा है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए किताब इसे बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका बताती है। पहला कदम, इसे स्वीकार करें। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी भड़ास निकालें, ताकि अपनी भावनाओं का सामना हो सके। दूसरा, उस ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालें। कार में चीखें या तकिए पर मुक्के मारें। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये शरीर में फंसी हुई ऊर्जा को निकालने का एक फिजिकल तरीका है। तीसरा, अब जब शांति हो तो पैटर्न खोजें। खुद से पूछें, असल में किस बात से मुझे इतना असुरक्षित महसूस हो रहा है? और चौथा कदम, जब वो गहरी वजह मिल जाए तो उसे जाने देने का एक सचेत फैसला लें, एक चॉइस बनाएं। अतीत से आज़ादी पाने का सबसे बड़ा दरवाजा है माफ़ी। लुइस हे कहती हैं कि माफ़ी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने किसी को बांधने के लिए एक रस्सी पकड़ रखी है, लेकिन वो जहरीली रस्सी हमारे ही हाथ को जख्मी कर रही है।
माफ करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका बस ये मतलब है कि हम उस रस्सी को छोड़ने का फैसला कर रहे हैं ताकि हम आज़ाद हो सकें और अपने जख्म भर सकें। तो एक पल के लिए सोचते हैं, जरा रुक कर, वो कौन एक इंसान है जिसके बारे में सोचकर लगता है कि इसे तो कभी माफ नहीं किया जा सकता, जिसका भी नाम मन में सबसे पहले आया है? शायद हमारी आज़ादी की चाबी उसी के पास छिपी है। अच्छा, जब हम अतीत का बोझ उतार देते हैं तब हमारे अंदर एक खाली जगह बनती है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? यहीं पर इस किताब का दिल सामने आता है, वो मास्टर की जो हीलिंग के हर ताले को खोल सकती है। किताब का सबसे ज़रूरी संदेश बस एक लाइन में है। असली हीलिंग खुद को ठीक वैसे ही स्वीकार करने से शुरू होती है जैसे हम हैं, अपनी सारी अच्छाइयों और अपनी सारी खामियों दोनों के साथ। सोचकर देखिए, हम हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं, खुद को कोसते हैं। हम तो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। जब तक हम खुद से लड़ते रहेंगे, हम कभी शांत नहीं हो सकते। हीलिंग तब शुरू होती है जब ये अंदर की लड़ाई खत्म होती है। और इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए किताब एक बहुत ही मशहूर तकनीक बताती है, मिरर वर्क। करना बस इतना है कि शीशे में अपनी ही आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। अपनी ही आंखों में देखना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं चल सकता। ये सीधे अपनी आत्मा से बात करने जैसा है, उसे वो प्यार देना जो शायद उसे कभी मिला ही नहीं। पर खुद को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ अच्छी चीज़ों को अपनाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी कहानी को अपनाना। वो पल जब हम हीरो थे और वो पल भी जब हम विलेन थे। अपनी जीत और अपनी हार दोनों, अपनी समझदारी और अपनी बेवकूफियां, सब कुछ। जब हम अपने उजाले और अंधेरे दोनों हिस्सों को गले लगा लेते हैं, तभी हम अधूरेपन से निकलकर संपूर्ण महसूस करते हैं। जब हम खुद को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर से एक गहरी आवाज़ उठती है जो कहती है, मैं इसके लायक हूँ, मैं अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते और सफलता के लायक हूँ। और जिस पल हम ये मानने लगते हैं, हम अनजाने में उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें हमने अपनी अयोग्यता की भावना से अब तक रोक रखा था। तो हमने मन के नियम को समझा, अतीत को साफ किया और खुद को स्वीकार करना सीखा। अब बारी आती है एक नए भविष्य को डिजाइन करने की, और इसके लिए हमारा सबसे कारगर औजार है अफर्मेशन, यानी वो पॉजिटिव वाक्य जो हमारी नई हकीकत का बीज बोते हैं। तो ये अफर्मेशंस आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पॉजिटिव बातें हैं जो हम अपने आप से करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में, मानो वो अभी सच हों। ये हमारे मन के बगीचे में बोए गए नए बीज हैं। जितनी बार हम इन्हें दोहराते हैं, हम इन बीजों को पानी दे रहे होते हैं और धीरे धीरे अपने सोचने के पुराने जंगली पौधों को हटाकर नए सुंदर फूल उगा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का बिजनेस मुश्किल में है तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा ये कहने की बजाय अफर्मेशन होगा, हमारा व्यापार फल फूल रहा है। ये एक इच्छा नहीं है, ये एक घोषणा है। जब इसे दोहराया जाता है तो हम कमी की जगह सफलता की ऊर्जा में आ जाते हैं और हमारा दिमाग उन समाधानों को देखने लगता है जो पहले नजर ही नहीं आ रहे थे। सेहत के लिए ये अफर्मेशन बहुत शक्तिशाली है। मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हूँ। जब इसे महसूस करके बोला जाता है तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका के लिए एक निर्देश बन जाता है। हम अपने शरीर को बीमारी से लड़ने और खुद को ठीक करने का संकेत दे रहे होते हैं। हम सब बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमारा दिमाग जानी पहचानी चीज़ों में सुरक्षित महसूस करता है। इस डर को कम करने के लिए ये संकल्प बहुत काम आता है, मेरे लिए बदलना आसान और सुरक्षित है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन को यकीन दिलाता है कि बदलाव कोई खतरा नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका है। लुइस हे ने कुछ ऐसे विश्वासों की एक लिस्ट बनाई थी जिसे वो अपना मेंटल टूल किट कहती थी, जैसे कि ये मानना मैं हमेशा सुरक्षित हूँ जो चिंता को शांत करता है, या फिर ये मानना मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है जो केओस के बीच भी शांति और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं हैं, ये वो लंगर हैं जो हमें जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखते हैं। और आखिर में ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा ठीक होना सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब हम खुद को हील करते हैं तो हम एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह होते हैं, जिससे प्यार और शांति की लहरें उठती हैं जो हमारे परिवार, हमारे समाज और पूरे दुनिया तक पहुंचती हैं।
एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ दुनिया बनाने में अपना योगदान देता है। तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि सही मायनों में यहाँ से शुरू होता है। अब सवाल ये है, वो कौन सा एक पुराना, थका हुआ विचार है जिसे आज छोड़ने की तैयारी है, और उसकी जगह वो कौन सा एक नया, शक्तिशाली विश्वास है जिसे आज से जीना शुरू करना है? इसका जवाब एक नई जिंदगी की शुरुआत है।